हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेस की स्टेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोसेस जो स्टार्ट होती है उसके बाद स्टार्ट होने के बाद कंप्लीट होती है, उसके बीच में कई सारी स्टेज आती हैं। यानी कि एक प्रोसेस का स्टेटस कई बार चेंज होता है, जैसे कि क्रिएट होते समय न्यू, और जब रैम में लोड होती है तब रेडी, जब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है रन, या इनपुट आउटपुट के लिए वो वेटिंग या ब्लॉक स्टेज में होती है। इन सारी स्टेज को हम वन बाय वन अच्छे से समझेंगे और एक दो इसमें एडवांस स्टेज भी हैं के बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। अब बात ये आती है प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस वो होता है जब भी आप अपने हार्ड डिस्क से कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आप रन करवाते हैं तो वो प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि आपने कैलकुलेटर की एप्लीकेशन या प्रोग्राम पे आपने क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया आपने वो ओपन होता है, वो जाके उसकी कॉपी जाके एक लोड हो जाती है रैम में कि उसे प्रोसेस चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो वो वहाँ पे न्यू स्टेज है, यानी कि आपने प्रोसेस को क्रिएट कर दिया न्यू स्टेज से। यानी कि जो न्यू स्टेज है वो कहाँ पर है, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क में है न्यू स्टेज। जैसे ही आपने क्लिक कर दिया उस प्रोग्राम में या एप्लीकेशन में कैलकुलेटर के, वो ओपन होगा और वो आके रेडी स्टेज में आ जाएगा, फिर रेडी से रन स्टेज में आ जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। अब देखो, नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोग्राम हो सकते हैं हार्ड डिस्क में। यूजर पे डिपेंड करता है उसे कौन कौन से प्रोग्राम चाहिए। जिस जिस प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा तो वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होने लगेगा, तो हम उस प्रोग्राम को प्रोसेस कह रहे हैं। जब प्रोग्राम हार्ड डिस्क में है तब तक उसका कोई काम नहीं हो रहा है। जब उसका प्रोसेस होने लग जाता है, यानी कि उस पर काम होने लग जाता है, एग्जीक्यूशन होने लगता है, जब रैम में लोड हो जाता है, तो उसे हम प्रोसेस कह रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कि यूजर ने क्लिक कर दिया कैलकुलेटर के प्रोग्राम में, तो वो कहाँ पर है, सेकेंडरी मेमोरी से यानी कि हार्ड डिस्क से ट्रांसफर होके क्रिएट होके वो कहाँ आ जाएगा, रेडी स्टेज में। अब ये रेडी स्टेज होगी। रेडी स्टेज कहाँ है, रेडी स्टेट है रैम में। देखिए एक बात और समझने वाली बात है, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क होती है वो काफी बड़ी होती है, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट। आजकल हम बहुत काफी हाई साइज में होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क। वही हम बात करें रैम अभी भी लिमिटेड है, 4 GB होगी, 8 GB होगी, 16 GB होगी, अभी भी लिमिटेड है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, सीधा हम सेकेंडरी मेमोरी से ही क्यों नहीं एग्जीक्यूट करवा लेते सारा काम, रैम की क्या जरूरत। देखिए सारा खेल है स्पीड का। सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, वो स्लो स्पीड है। सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू तक प्रोसेस जाएगी तो उसमें काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी काफी स्लो है। वही रैम काफी फास्ट है, इसलिए सीपीयू इससे इजिली कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देता है और जल्दी से जल्दी एक्सेस कर लेता है कोई सी भी प्रोसेस को, इसलिए रैम का यूज होता है। आज भी रैम लिमिटेड साइज में है, हम ये मान के चलते हैं, आज भी रैम लिमिटेड है। अब एक प्रोसेस जो यूजर ने क्लिक करी थी, प्रोग्राम को क्लिक करा था न्यू स्टेज में, तो ये न्यू स्टेज क्या है, यहाँ से प्रोसेस क्रिएट होती है, वो क्रिएट होके कहाँ जाती है, रैम में, वो रैम में लोड होती है। ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती है कि यूजर को नंबर ऑफ प्रोसेस एक ही साथ वो क्लिक कर रहा है तो जाके रैम में लोड हो जाएंगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक प्रोसेस पे क्लिक करा, कैलकुलेटर के प्रोग्राम पे क्लिक करा या किसी भी अन्य प्रोग्राम पे क्लिक करा, तो वो जाके न्यू स्टेज से स्टार्ट होके वो रैम में आ जाएगी, स्टार्टिंग फेज में। अब रेडी स्टेज में आ जाएगी यानी कि। ठीक है। अब रेडी स्टेज क्या है, रेडी स्टेज वो स्टेट है वहां पर नंबर ऑफ जॉब्स लोड हो सकती हैं। मानते हैं वो लिमिटेड है रैम में कि नंबर ऑफ जॉब्स 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, क्योंकि प्रोग्राम का साइज अलग अलग है। कोई ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है तो उसके हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि रैम में तो वो जॉब्स वो प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर 15 या 20 प्रोसेस हो। अगर छोटे छोटे आ गए तो वो प्रोसेस ज्यादा भी हो सकती है रेडी के अंदर क्यू में। तो यूजर ने प्रोग्राम पे क्लिक करा, यूजर ने एक प्रोग्राम पे क्लिक करा कि मुझे ये वाला प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, वो जाके रेडी स्टेज में आ गया। फिर रेडी स्टेज से क्या होता है कि वो रन स्टेज में आ गया। अब रन में क्या है, ये रन भी एक रैम का हिस्सा है, रैम का ही हिस्सा है रन भी। अब रन में क्या है कि सीपीयू प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब जैसे कि आपने कोई भी प्रोग्राम को क्लिक करा, कोई भी एप्लीकेशन को क्लिक करा, वो सीधा वहां से न्यू से स्टार्ट होते हुए फिर रेडी पे आता है, ये भी रैम का हिस्सा है। फिर यानी कि यहाँ पर प्रोसेस की स्टेज क्या थी, रेडी थी, और ये जाके जब एग्जीक्यूट होने लगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करने लगा एक प्रोसेस को, तो यहाँ पर उसकी प्रोसेस की स्टेज हो गई रन, यानी कि वो रनिंग फेज में है। ठीक है। और फिर क्या होता है, जब सीपीयू कंप्लीट कर लेता है उस काम को, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, तो कंप्लीट होने के बाद लास्ट स्टेज आती है, ये हो गई टर्मिनेट, यानी कि कंप्लीट हो चुकी है। देखिए ये नॉर्मल सी प्रोसेस हो गई कि यूजर ने न्यू में स्टार्ट करी, यानी कि
जो भी स्टार्टिंग फेज में जो यूजर क्लिक करता है या कोई भी एप्लीकेशन को रन करवाना चाहता है तो सबसे पहले वो रेडी स्टेज में आता है, ये भी रैम का हिस्सा है। फिर रन स्टेज में आता है जहाँ सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है एक प्रोसेस को एट अ टाइम। यहाँ पे रनिंग स्टेज में एट अ टाइम वन ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है सीपीयू, ठीक है। और वो कंप्लीट हो जाता है, ये टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, जॉब। अब कई बार क्या होता है कि यूजर ने ऐसे प्रोग्राम पे क्लिक करा जिसपे इनपुट आउटपुट चाहिए होता है, समझ लीजिए कि कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम पे क्लिक करा, ठीक है। जैसे ही क्लिक करा वो न्यू स्टेज से क्रिएट होके स्टार्ट होके वो रैम में आ जाता है, यानी कि रेडी स्टेज में आ गया। यानी कि प्रोसेस की स्टेज क्या है अभी, रेडी। फिर वो रनिंग स्टेज में आता है, यानी कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था। पर प्रोसेस कहती है कि मेरे को तो भाई वो इनपुट आउटपुट चाहिए, रिक्वेस्ट करती है वो डेटा चाहिए कि मेरे को, तो सीपीयू तो वो करेगा नहीं। इनपुट आउटपुट चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी से कोई फाइल रीड करनी है या यूजर से कोई डेटा चाहिए, इनपुट आउटपुट होता है जो वो भी स्लो होता है काफी, तो उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकता है सीपीयू। वो सीधा बोलेगा भाई तू वेटिंग स्टेज में जा और वहीं पर अपना काम कर इनपुट आउटपुट का। ये होगी वेट और ब्लॉक स्टेज, वेटिंग स्टेज। यहाँ पर आ जाती है प्रोसेस, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करी थी उनने, ठीक है। अब यूजर से डेटा लेने के बाद, यानी कि समझ लीजिए कि यूजर से लिया कि प्लस करनी है कोई चीज 3+5, यूजर से डेटा लेने के बाद ने अपना इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर लिया। इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने के बाद वो सीधा फिर से यहाँ से रेडी स्टेज में आ जाएगा। जब कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीशन हो गया उसका, रेडी स्टेज में आ गया, और फिर से जाके रनिंग स्टेज में जाके अपना बचा हुआ काम पूरा सीपीयू उसका एग्जीक्यूट करके वो ये टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम एक और कंडीशन की बात करें तो समझ लीजिए कि न्यू स्टेज में नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट हो रही है, बार बार यूजर क्रिएट कर रहा है, तो वो जाके रेडी स्टेज में स्टोर होती जाएंगी क्यू में, रेडी स्टेज में क्यू में स्टोर होती जाएंगी। पर एक समय ऐसा भी आएगा कि रेडी स्टेज फुल हो जाएगी। समझ लीजिए कि नंबर ऑफ जो 20 जॉब्स इसमें क्यू में स्टोर हो गई टेम्परेरी तौर से, तो वो फुल हो गई समझ लीजिए रेडी, और जबकि यहाँ पर रनिंग में एक प्रोसेस पहले से ही एग्जीक्यूट कर रहा था सीपीयू, ठीक है। ऐसी स्टेज में क्या होगा कि यहाँ से तो न्यू से क्रिएट हो रही है जॉब्स, यूजर क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास होती है सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में होता है जॉब पूल में। फिर वो क्या होगा कि नंबर ऑफ जॉब लाइन से इसमें भी क्यू बना लेंगी और टेम्परेरी तौर से लोड हो जाएंगी जॉब पूल में। अब बात ये आती है, इतनी सारी जॉब पूल में जो जॉब्स हैं, अगर यहाँ पर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है और वो टर्मिनेट हो जाती है तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह बचेगी। यहाँ पर समझ लीजिए कि 18 या 19 जॉब्स हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह बचेगी। तो आप समझिए कि जॉब पूल में नंबर ऑफ जॉब्स पहले से ही ऐड है, तो उनमें से कौन सी जॉब को पिक करके लाया जाए, ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। हाँ जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का ये काम होता है कि जो नंबर ऑफ जॉब्स जॉब पूल में लोड है, इनमें से कौन सी जॉब को किस आधार पे, एल्गोरिथम के आधार पे, यानी कि प्रायोरिटी के आधार पे भी हो सकता है, लेस प्रायोरिटी के आधार पे भी हो सकता है, कौन सी जॉब को पिक करके रेडी स्टेज में लोड किया जाए। जो रेडी स्टेज में जो जॉब्स होती हैं, जो लोड रहती हैं, वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही लोड करता है रेडी स्टेज में। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को क्या कहते हैं, इसे जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, जो जॉब पूल से जॉब्स को लोड करता है रेडी स्टेज में। अब नंबर ऑफ जॉब्स को रेडी स्टेज में लोड करता है, ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। और ये कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ जॉब्स रेडी स्टेज में लोड रहे, ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि जॉब पूल से कौन सी जॉब लानी है, ठीक है। और समझ लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ जॉब्स हैं, अब यहाँ से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट करेगा कौन सी जॉब लानी है। अगर इसमें अर्जेंट वाली जॉब आ जाती है, प्रायोरिटी वाली जॉब आ जाती है, तो क्या करेगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, यहाँ से पिक करेगा, फिर यहाँ पर देखेगा रेडी स्टेज में कि अगर स्पेस है तो ठीक है, अगर नहीं है स्पेस, अगर समझ लीजिए इसमें 20 जॉब्स है और पूरी फुल है रेडी स्टेज, तो अर्जेंट जॉब यानी प्रायोरिटी वाली जॉब है, तो क्या होगा, तो इसमें ऐसा होगा कि रेडी स्टेज से कुछ जॉब्स जो लेस प्रायोरिटी वाली है वो सस्पेंड होके वो सस्पेंड रेडी में चली जाएंगी। और ये सस्पेंड रेडी क्या है, ये सस्पेंड रेडी स्टेज ये होती है सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क में सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं, तो कुछ जॉब्स इसमें चली जाएंगी और सस्पेंड हो गए। अब वो रिज्यूम होंगी जब रेडी स्टेज में जगह खाली होगी। जो अर्जेंट जॉब आई वो रेडी स्टेज में आई, फिर रेडी स्टेज से देखा कि रनिंग स्टेज में भी सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो आधी प्रोसेस हो पाई थी, तो उस प्रोसेस को रेडी स्टेज में भेज देंगे कि भाई तू बाद में कर लियो अपना काम, ठीक है। अब अर्जेंट वाली जॉब आई, वो एग्जीक्यूट हुई और टर्मिनेट हो गई, ठीक है। अब इसका आधा प्रोसेस बचा हुआ था, तो ये भी जाके क्यू में लग गई, ठीक है। तो रेडी स्टेज से उसका नंबर बाद में लग जाएगा क्यू में। पर जो यहाँ पर सस्पेंडेड है, अगर 1 by 1 यहाँ एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोसेस का रेडी से रनिंग में,
तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद रेडी स्टेज में काफी स्पेस बच जाए, मेमोरी बचे, जिससे कि जो सस्पेंडेड रेडी है, इसमें कई जॉब्स सस्पेंड हो गई थी, वो जाके फिर से रेडी स्टेज में रिज्यूम हो जाए। सस्पेंड होना और रिज्यूम होना, सस्पेंड क्यों हुई, एक प्रायोरिटी वाली जॉब आ गई, ठीक है। तो रेडी स्टेज में ये तो है कि रेडी स्टेज में नंबर ऑफ जॉब्स हैं पहले से ही, ठीक है। अगर नंबर ऑफ जॉब्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जॉब्स हैं, और अगर न्यू स्टेज में अगर कोई अर्जेंट जॉब नहीं आती तो सीधा नॉर्मली वो जॉब पूल में स्टोर हो जाती, और वहां से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जब पिक करता है, जब रेडी स्टेज में स्पेस होता है, प्रायोरिटी वाली जॉब्स होती है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं, पहले एग्जीक्यूट कर देता है सीपीयू ने, चाहे भले वहां पर काम चल रहा हो या दूसरी प्रोसेस पे चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। तो ये कंसेप्ट आता है मल्टीटास्किंग का, मल्टीटास्किंग, क्योंकि इसमें कई बार होता है कि टाइम क्वांटम, यानी कि ये नंबर ऑफ जॉब्स हैं, उसमें ऐसा होता है टाइम क्वांटम में कि 3 सेकंड के लिए सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। अगर 3 सेकंड में वो प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है वो रेडी स्टेज में उसे स्टोर करा देते हैं कि बाद में तेरा एग्जीक्यूशन फिर से 3 सेकंड का करेंगे, फिर उसमें कंप्लीट हुआ तो ठीक है। ये टाइम क्वांटम है कि आपने प्रोसेस में सारे टाइम को बांट दिया, 3-3 सेकंड में सबको सीपीयू मिल रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये हो गया टाइम क्वांटम। अब देखिए इसमें प्रायोरिटी वाली जॉब होती है, जो वो चाहे प्रोसेसर या सीपीयू काम कर रहा हो, फिर भी उसे वहां से हटा के, एक प्रोसेस को हटा के वो अर्जेंट वाली प्रोसेस वहां एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाती है। तो ये प्रायोरिटी का कंसेप्ट, और एक कंसेप्ट होता है टाइम क्वांटम का, ये मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट है। हाँ, जो रेडी से रनिंग स्टेज में ले जा रहा है इसे कहते हैं हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इसे सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं, कि रेडी स्टेट में जो नंबर ऑफ जॉब्स हैं उनमें से कौन सी जॉब को पिक करा जाए और उसे एग्जीक्यूट करा जाए रनिंग स्टेज में, ठीक है। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है रेडी स्टेट से नंबर ऑफ जॉब में से एक प्रोसेस को पिक करके वो रनिंग स्टेज में लाना एग्जीक्यूशन के लिए, ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है, इसे जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। और ये काफी फास्ट काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के कंपैरिजन में, काफी फास्ट काम करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेकेंडरी मेमोरी से लेके आता है, आपको तो पता ही सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है, और रेडी है, रेडी स्टेज वो रैम का हिस्सा होता है, रैम तो काफी फास्ट होता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर तो रैम से लेके आ रहा है, रनिंग स्टेज में जो प्रोसेस जा रही है, जैसे कि एक प्रोसेस गई रेडी स्टेज से रनिंग स्टेज में, यानी कि उन्होंने अपना स्टेटस चेंज करा कि मेरा एग्जीक्यूशन हो रहा है, रनिंग है, तो वो भी एक एरिया है रैम का ही, ठीक है, जहाँ पर सीपीयू वर्क कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब कई बार क्या होता है, एक कंसेप्ट इसमें और है, कई बार होता है कि जैसे कि न्यू में प्रोसेस है कई सारी, वो यूजर क्रिएट करता जा रहा है 1 by 1, और यहाँ पर रेडी भी फुल है, और तो वो जॉब पूल में स्टोर हो जाएगा। ये तो आपने कंसेप्ट आपको पता ही। अगर प्रायोरिटी वाली आती है जब वो जॉब पूल में स्टोर नहीं होगा, वो जाके रेडी में आएगा, रेडी से फिर रनिंग में आएगा, वो अपने को एग्जीक्यूट करने लगेगा, और जो वहां पर प्रोसेस है उसे रेडी में भेज देगा, तो बाद में एग्जीक्यूट होली, ठीक है, उसका बाद में नंबर लग जाएगा। अगर रेडी भी कई बार होता है कि रेडी भी फुल है और अर्जेंट जॉब आ गई, तो रेडी के अंदर कई सारी जॉब्स होंगी जो लेस प्रायोरिटी की होंगी, मतलब अर्जेंट नहीं है, तो उसे सीधा सस्पेंड कर देंगे और सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे, ठीक है, यानी कि हार्ड डिस्क में भेज देंगे। अब जब खाली होगा तो रेडी हो जाएगा, वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे काम हो रहा है इसे कहते हैं मिड टर्म शेड्यूलर, यानी कि वो स्वैप आउट कर रहा है रैम से कि भाई वहां पर स्पेस नहीं है, तो प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाए, यानी हार्ड डिस्क में सेव हो जाए। अब एक कंसेप्ट और है, जैसे कि आप पे 15 जॉब है, 15 जॉब यूजर ने क्रिएट करी हो, वो रेडी पे आई और रेडी पे क्यू बना लिया, और फिर वो 1 by 1 रनिंग स्टेज में आई, तो रनिंग स्टेज से वो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करती है, वो जाके वेटिंग में सेव हो गया, फिर दूसरा आई, फिर वो भी वो वेटिंग में सेव हो गया, यानी कि नंबर ऑफ जॉब ने इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। अब समझ लीजिए कि जो वेटिंग स्टेज है ये भी एक रैम का हिस्सा है, ठीक है, पर प्रोसेस का स्टेटस चेंज हो गया, पहले रेडी फिर रनिंग फिर वेट, क्योंकि वो उन्होंने इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट करा, और इनपुट आउटपुट काफी स्लो होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉब्स ने इनपुट आउटपुट के लिए बोला, अब एक जॉब और आ गई, अब यहाँ पर वेटिंग वाली जो यहाँ पर स्टेज है ये फुल है, यहाँ पे फुल है, एक जॉब आई पर उसके लिए वहां जगह नहीं है, उनने भी इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, जैसे ही सीपीयू एग्जीक्यूट करने लगा तो उन्होंने इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट कर दिया, तो ये फुल है। अब ये फुल होने के कारण यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर प्रायोरिटी देख के, यहाँ पर भी मिड टर्म शेड्यूलर काम करता है, मिड टर्म शेड्यूलर यानी कि स्वैप आउट कर देता है जब भी ये फुल होता है, और वो किस आधार पे करता है, लेस प्रायोरिटी हो सकती है, प्रायोरिटी हो सकती है, कई और एल्गोरिथम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इन सबको आधार में देखते हुए जो नई जॉब है उसे भी कर सकता है सस्पेंड, वो कहेगा कि भाई तू जा सेकेंडरी स्टोरेज में अपना इनपुट आउटपुट का काम कर ले, तो यहाँ पर कई जॉब इसमें लोड हो जाएंगी जब ये फुल हो गया, तो भाई नई जॉब आई है वो भी लोड हो सकती है, वो मिड टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कौन सी जॉब को मैं सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करूं, कि यहाँ पे ये तो फुल हो चुका है, वेटिंग स्टेज फुल हो चुकी है, तो ये मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, स्वैप आउट कर देता है कुछ जॉब्स को
सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में कि तू भाई जाके हार्ड डिस्क में अपना काम कर ले इनपुट आउटपुट का। अब पता चला कि सेकेंडरी मेमोरी में उसने इनपुट आउटपुट का काम कर लिया और नंबर ऑफ जॉब इसमें पहले से ही स्टोर है। अब भाई वो चाहता है रिज्यूम होना दोबारा से, पर कई बार होता है कि यहाँ पर स्पेस खाली है तो वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है प्रोसेस। पर कई बार है कि यहाँ पर पहले से ही फुल हो रखा है मामला, तो ऐसे में क्या होगा, जिसने इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर लिया वो यहाँ से वो सीधा सस्पेंडेड रेडी में जाएगा, वहां स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ से उसका नंबर रेडी सस्पेंडेड रेडी से यहाँ से प्रायोरिटी मिल जाएगी, वो रेडी से सीधा रनिंग स्टेज में आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे उसे प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी वेटिंग स्टेज में, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर इनपुट आउटपुट का वर्क चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। पर यहाँ तो एक सेकेंडरी मेमोरी में अगर किसी ने इनपुट आउटपुट अपना प्रोसेस ने कर लिया तो भाई इनका वेट थोड़ी ना करता रहेगा, वो सीधा जाके सस्पेंडेड रेडी में आ जाएगा। और यहाँ पर तो इनपुट आउटपुट चल नहीं रहा है, भले ये भी फुल है तभी तो सस्पेंडेड है। अगर ये रेडी स्टेट फुल नहीं है तो सीधा सस्पेंडेड से आके सीधा वो रेडी स्टेट में आ जाएगा। अगर फुल है तो सस्पेंडेड रेडी में रहेगा। अब जब तक यहाँ से एग्जीक्यूशन हो रहा है 1 बाय 1 रनिंग में जा रहा है तो यहाँ पर जगह खाली होगी एक समय में, तो ये रिज्यूम हो जाएगा। तो वेटिंग स्टेट से कुछ प्रोसेस को यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में लोड करना, ये सारा मिड टर्म शेड्यूलर का काम है, ठीक है। जब भी यहाँ पर जैसे फुल हो जाती है, नंबर ऑफ जॉब्स आ जाती हैं, एक ही चीज की रिक्वेस्ट कर रही है इनपुट आउटपुट, तो कहेगा भैया तू जाके हार्ड डिस्क में अपना काम कर ले, ठीक है। अगर हार्ड डिस्क में भी इनपुट आउटपुट उसका कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस का, तो क्या होता है, यहाँ से तो उसका नंबर रिज्यूम होगा ही नहीं, मतलब उसे नंबर लगेगा ही नहीं, पहले से ही उसमें इनपुट आउटपुट चल रहा है। पर यहाँ से सीधा वो क्या करता है, सस्पेंडेड रेडी में जंप हो जाता है यहाँ पे, और सस्पेंडेड रेडी से जंप होने के बाद वो रेडी पे आ जाता है और रेडी से फिर से उसका एग्जीक्यूशन लग जाता है, क्यू में लग जाता है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की, जो वो जॉब पूल से नंबर ऑफ जॉब्स को लोड करता है रेडी स्टेज में, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है, न्यू से रेडी में, ठीक है। अब यहाँ है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को क्या कहते हैं, जॉब शेड्यूलर, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कहते हैं सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलिंग करता है इसमें, ठीक है। अब मिड टर्म शेड्यूलर को क्या कहते हैं, जो जब फुल हो जाता है, वेटिंग स्टेज है या रेडी स्टेज है, तो यहाँ पर सस्पेंड करता है जॉब को। ये किस आधार पे करता है, एल्गोरिथम के आधार पे करता है, ये मिड टर्म शेड्यूलर का काम है, स्वैप आउट कर देता है। अब ये वेटिंग स्टेज भी रैम में है, रेडी स्टेज भी रैम में, रनिंग में भी प्रोसेस रैम में ही रहती है, ठीक है। और टर्मिनेट होने के बाद वो रैम से हट जाती है, वो डीएलोकेट हो जाती है।